श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री भगवान हरि ने देख लिया कि नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर जो है वो उपज गया है और उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं इसको अहंकार के इनके अंकुर को निकाल कर फेंक दूंगा। जल्दी ही अंकुर को ही निकाल, वो पेड़ बने पौधा बने उससे पहले इसको उखाड़ के फेंक दूंगा। नारद ने काम को जीत लिया था और उसका अहंकार उनके मन में आ गया था कि मैंने काम को जीत लिया। अहंकार ये नहीं काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। काम को तो भगवान शिव ने भी जीत लिया था, काम तो है ही नहीं है, लेकिन मैंने काम को जीत लिया तो मैं आ गया। मैंने ऐसा किया तो उसी वो अहंकार है, वो उसने भगवान के एग्जिस्टेंस को मिटा दिया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं है अब मैं आ गया तो हरि चले गए ना, हरि चले गए। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं को हटा के मैं फिर से हरि को स्थापित कर दूंगा। वही अहंकार का अंकुर उजाड़ना है, उखाड़ना है। तो भगवान ने क्या किया, श्रीपति निज माया तब प्रेरी और सुनो कठिन करनी तह केरी। अब श्रीपति ने भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और उसकी कठिन करनी सुनो। कैसे क्या किया उस माया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा और उस नगर की भांत भांत की रचनाएं श्री भगवान लक्ष्मी भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। जब भगवान उससे कहाँ वहाँ से आ रहे थे भगवान के यहाँ से, तो रास्ते में ही जो माया ने 100 योजन का नगर रच दिया, जिसकी सब चीज़ें जो है लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु के नगर से भी सुंदर थीं। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, माने बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य रूप धारण करके घूम रहे। बहुत सुंदर सुंदर नर और नारियां वहाँ बसते थे। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। इस सब माया ने क्रिएट किया है। सब कुछ जगत जो जगत जैसा देख रहा है, हम लोगों को जैसा दिखता है वो ऐसा माया के कारण ही दिखता है। जगत ऐसा है नहीं, उसका सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हम लोगों को दिख रहा है जैसा दिखता है वो माया के कारण दिखता है। तो वो ऐसे ही माया के कारण ही उन्होंने माया की प्रेरणा से उन्होंने ऐसा नगर रच दिया। राजा वहाँ रहता है, उसका असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह, उसका वैभव और विलास 100 इंद्र के समान था। वो रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, ऐसी रूपवती कन्या थी। लक्ष्मी जी थी साक्षात, तो लक्ष्मी जी ने ही विश्व मोहिनी के रूप में वहाँ थी, लेकिन अपना रूप उन्होंने और भी रूपवान बना लिया था। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। राजकुमारी का स्वयंवर था तो उसमें बहुत सारे राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वो राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाला। नारद जी आए हैं, पूजा हुई, आसन पर बिठाला। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। अब नारद जी ने उसके रूप को देखकर बैराग को भूल गए। अभी तो कामदेव को जीत के आए थे, अब भगवान की माया से उनके रूप को देखकर, भगवान की माया बहुत प्रबल है, तो उस राजकुमारी के रूप को देखकर बैराग को भूल गए। वो साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं, लेकिन नारद जी को नहीं पता चल रहा कि ये लक्ष्मी जी हैं। तो वो जो है और बड़ी देर तक उनकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए, खुद को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षण सोचने लगे कि लक्षण क्या क्या देखा। लक्षण उन्होंने देखा जो इससे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा। अमर होने का बड़ा मतलब जो है वो होता है, अमर होने की चाहना जो है वही सब मतलब जो है उसके जड़ है। देह से जुड़ी कोई भी चाहना जो है ना वो दुख की जड़ है। देह से जुड़ी कुछ भी चाहना होगी वो दुख ही देगा। और अमर होने की चाहना तो असुरत्व प्रदान कर देती है सीधे सीधे। जैसे रावण को अमर होने का था कि अमर हो जाए, प्रतापवान राजा को हो गया कि अमर हो जाए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष था कि अमर हैं। यदि वो भी अमर होना चाहता वो बहुत बड़ी, कोई अमर नहीं हो सकता है, सब मरणशील है, ये संसार का नियम है। और रणभूमि में उसे कोई जीत ना सकेगा। ये भी देखे कि जिससे इसका ब्याह होगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में जीत नहीं सकेगा। उसका ब्याह किससे होना है, भगवान से होना है। तो जो भगवान के लक्षण वो सब लक्षण पति के रूप में उनके उस राजकुमारी के हाथ में हैं।
यह शीलनीति की कन्या जिसको बरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने मन में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर बना के बता दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर कि हाँ ऐसा है वैसा है। और राजा से लड़की के सुलक्षण कह के कुछ थोड़े बहुत सुलक्षण कह के चल दिए। पर अब उनके मन में चिंता थी कि ये मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं कि जिससे कन्या मुझे ही वरे। क्योंकि कन्या के हाथ में जो लक्षण है वो साक्षात पति के जो लक्षण हैं वो साक्षात जो है भगवान विष्णु के लक्षण हैं। तो अब इनको लग रहा, नारद भगवान को लग रहा है कि अगर ये कन्या मुझे वर ले तो बहुत अच्छी बात है। और इस समय जब तक तो कुछ हो नहीं सकता है। अब जब कामना ने जन्म ले लिया तो जब तक नहीं होगा ना, जब तक कैसे होगा, जब तक तो अलग चीज़ है। वो तो उसके लिए तो कामना ही हृदय चाहिए। तो अभी कामना ने जब ले लिया जन्म तो जब तो हो नहीं सकता है। मुझे एक कन्या किस तरह मिलेगी। जब तक कछ न होए ते काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। नारद भगवान की माया देखिए कितनी प्रबल है। ये नारद जी का हाल है। नारद जी देवर्षि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन भगवान की माया ने ऐसा कर दिया कि कह रहे हैं कि हे विधि मिले कवन विधि वाला। अभी तुरंत ही थोड़े दिन पहले ही कामदेव को परास्त करके आए हैं। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीत जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। भगवान को प्रणाम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उनकी माया भैया बचाओ, हम तो हारे हुए जीवन। वो अब सोच रहे हैं कब एक ही काम हो सकता है कि हरि से जाके मैं सुंदरता मांग लूँ और उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु हरि के समान मेरा कोई हितु भी नहीं है, इसलिए इसमें वही मेरे सहायक होंगे। उसमें राजी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वह मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। बगैर आपके रूप के मैं उस राजकन्या को पा नहीं सकता हूँ। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र करिए। यही देखिए, यही भगवान की कृपा है। यहाँ क्या होगा, भगवान की कृपा है। कह रहे ना कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनि भांत नहीं पाऊँ वही। लेकिन भगवान की कृपा है, इसलिए अगले ही क्षण क्या कह रहे हैं कि जय विधिनाथ हो हित मोरा, करम सुबेग दास में तोरा। ये भगवान की कृपा है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती और ये ना कहते कि जय विधिनाथ हो हित मोरा, करम सुबेग दास में मोरा, तो नारद भगवान जो है अपने स्थान से च्युत हो जाते, गिर जाते और फिर 84 लाख के योनियों के उसमें भटकन हो जाते। तो भगवान की शरण में रहने से क्या है, भगवान कृपालु रहते हैं, तो वो कृपा करते हैं। भगवान ने कृपा तुरंत कर दी कि एक बार तो कहते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनि भांत नहीं पाऊँ मोही। लेकिन तुरंत चूँकि भगवान की कृपा है इसलिए कहते हैं कि जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। आगे जाके अरण्यकांड में भगवान नारद जी भगवान से पूछते भी हैं। जब भगवान वनवास कर रहे होते हैं, सीता जी का हरण चुका है, नारद जी आते हैं तो भगवान से पूछते हैं कि मतलब आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। तो भगवान बताते हैं कि क्यों नहीं करने दिया। निज माया बल देख विशाला, ही हंस दे बोले दीन दयाला। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीनदयाल भगवान मन में ही हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। जय विध होइहे परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछ मचन न मिश्रा हमार। भगवान कहेंगे मैं वही करूँगा जिससे आपका परम हित होगा। हे योगी मुन सुनिए, भगवान आगे कह भी रहे हैं, हे योगी मुन सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ वाणी को भी नहीं समझ। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं देंगे। भगवान